फैक्ट्री के सामने ही धरना देंगे, चाहे वहाँ हमने 1 महीना हो जाए, समझ बात। जब तक उसकी केयर नहीं करेंगे, जब तक सही तरीके से नहीं आएंगे, जब तक वहाँ से उठना नहीं है किसी तो पुलिस आज 5 दिन हो गए, इन्होंने बताया 10 तारीख को दाखिल हुआ है, 9 से कांटेक्ट किया है। अब बताओ ये गरीब आदमी बेचारा जो 8,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए में कैसे इलाज करा लेगा अपना। भाई ये हादसा हो गया, अब यहाँ आके नहीं, फिर हमारी IMLR तक भी नहीं कटने दी उन्होंने। और अब तक कोई रेक देखना है ना, कोई कंपनी की तरफ से कोई आ रहा है ना कोई हमारी कोई रीझ बूझ है। कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे और सुबह हमारा तैयारी है, हम फैक्ट्री के सामने ताला लगाएंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, मेवात इलाके में जहां लगातार बूचड़ खानों का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं बूचड़ खानों के जो संचालक हैं उनकी मनमानी सामने आई है। दरअसल टपकन गांव में एक मीट फैक्ट्री बनी हुई है और उसमें एक लड़का जिसका नाम है तजम्मुल, वो एक मशीन में आ जाता है जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लापरवाही का आलम आप देखिए, लापरवाही ऐसी कि मीट फैक्ट्री के संचालक परिवार के लोगों को नहीं बताते हैं कि तजम्मुल पूरी तरीके से घायल हो चुका है, और उनको पता तब लगता है जब तजम्मुल के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जब कागजात मांगे जाते हैं। अभी तजम्मुल की स्थिति बेहद बेकार बनी हुई है, हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर ना हॉस्पिटल वाले किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इनका आरोप यह है कि मीट फैक्ट्री के लोग जो कह रहे हैं वही अस्पताल वाले कर रहे हैं, और अभी तक किसी भी तरीके से कोई देखरेख नहीं की जा रही है। कई सारे गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के सरपंच हैं, इसके अलावा इलाके के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मसला क्या हुआ था और फिलहाल ये लोग क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तजम्मुल के पिताजी से बात करते हैं। बाबा क्या नाम है? इस्माइल है। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये काम करता था जी कंपनी में। कितने टाइम से काम कर ये रहा है? 6-7 महीने से काम कर रहा है। हाँ, तो ये इसकी 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है जी, वो भी कट पीट के 2 महीना में तनख्वाह डालते हैं। ठीक है। अब जिस दिन ये हादसा हुआ है, उस दिन हादसा होने के बाद ये खुद लेके आए इसमें, यहाँ पर ये हॉस्पिटल में। अच्छा, हादसा कब हुआ? आज हुआ, कल नहीं, हुआ, कब हुआ? ये 10 तारीख को हुआ है। 10 तारीख को। हाँ जी, हाँ, ठीक है। सुबह 10:30 बजे। ठीक है। और यहाँ वो करके यहाँ से वापसी गए, जब आधार कार्ड मांगा तब जाके हमें 5-4 घंटे बाद में पता पड़ा है भाई ये हादसा हो गया। अब यहाँ आके नहीं, फिर हमारी IMLR तक भी नहीं कटने दी उन्होंने। और अब तक कोई रेक देखना है ना, कोई कंपनी की तरफ से कोई आ रहा है ना कोई हमारी कोई रीझ बूझ है। कोई सुना नहीं हो रही। कोई सुनाई नहीं। अब हालत कैसी है बच्चे की? हालत गंभीर है जी, उसकी पांसू टूट गई, पसली टूट गई और फेफड़ा भी खराब हो गए, लीक हो रहे हैं फेफड़ा। ठीक है। कितनी उम्र हो रही होगी तजम्मुल की? 18.5 साल है। 18.5 साल है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है। चलिए, ये है तजम्मुल के पिता। अब आमिर साहब ये बताएं कि कब आप लोगों को जानकारी मिली है और फिलहाल की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? हमें तो अभी थोड़ी देर 2-3 घंटे पहले हमें ये जानकारी मिली है। हमने सरपंच साहब है और गांव के लोग हैं, सबसे बात की है। अब हम न्यूज में आपसे बात कर रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और सुबह हमारा तैयारी है, हम फैक्ट्री के सामने ताला लगाएंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। मतलब मीट फैक्ट्री के सामने आप लोग धरने पे बैठेंगे? बिल्कुल, सुबह धरने पे बैठेंगे, ताला लगाएंगे और उसको बंद कराएंगे। ठीक है। आप लोगों की बात हुई क्या किसी से, मीट फैक्ट्री संचालक से या फिर किसी से कोई बात नहीं हुई है, ना कोई हमसे संपर्क कर रहा है, ना इनके घर वालों से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है। और हॉस्पिटल में लड़के को डालकर और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उनके दबाव में काम कर रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा बंदा बहुत गंभीर है, सीरियस उसकी हालत है। चलिए, ये हमारे साथ चेयरमैन साहब है, गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब ये बताएं कि लड़के को देखा है, कैसे कैसे उसमें आया है, कौन सी मशीन में आया है, कहाँ कहाँ चोटें हैं? हमने मशीन देखी है, उनकी फोटो देखी है, वो तो बड़ी खतरनाक मशीनें हैं। उनमें बंदा एक बार गिर जाए, मान लो उसका काम हो जाएगा। अब हुआ क्या है, हमें आज तिरंगा फहराना था, तो अब मुझे गांव से इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैं नॉर्मल मिलने आया बच्चे से, फिर मुझे पता चला उसकी स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब है कि भाई उसका जो ब्लड निकल रहा है बाहर, पंप कर रहा है वो, उसका पेट 2-3 दिन पहले तो पूरा छाती फूल गई थी उसकी, पसलियां टूट गई हैं, मतलब गुर्दे में से खून मतलब लीक कर रहा है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हमने देखा ना उसकी MLR वगैरह में हमें मिली नहीं, कहीं कटी हुई है, ना हमें कोई रिपोर्ट मिली उसकी कि भाई कुछ दिक्कत है। फिर हमने डॉक्टरों से बात करी, तो डॉक्टरों ने कहा जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो देखते हैं भाई कितनी कोशिश करते हैं। आपको पता है भाई सरकारी हॉस्पिटल को कैसी स्थिति रहती है, कि जवान लड़का है। अब बताइए, इनका जवान लड़का है, अब सीरियस है,
कितनी बड़ी बात है। अब इनको 8,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, 8,000 सैलरी में भी काट के दे रहे हैं, ना उनका इंश्योरेंस है, ना कोई क्लेम है। आज 5 दिन हो गए, इन्होंने बताया 10 तारीख को दाखिल हुआ है, 9 से कांटेक्ट किया है। अब बताओ ये गरीब आदमी बेचारा जो 8,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए में कैसे इलाज करा लेगा अपना, जबकि वहां कोई भी वर्कर काम कर रहा है, उसका इंश्योरेंस होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। और ना इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम उसको ले जाके कहीं कुछ अच्छा बेस्ट इलाज कराते हैं, नहीं, उनको कोई भी इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी तानाशाह चला रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमें जनाब इंसाफ मिले, हमारे बच्चे का इलाज सही ढंग से हो। जी। ठीक है। हाँ MLR कट जाए हमारी। ठीक है। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला है जनाब। अब्दुल्ला, सरपंच। ठीक है, एक्स सरपंच है, बदरपुर से। बदरपुर मामा हूँ लड़का। लड़के के मामा है। मैं भी उस दिन आया था यहाँ, तो डॉक्टर से बात हुई, हमने कही कि या कि CT करा दो या कि वो करा दो, उन्होंने कोई सुनाई ना करी। मैं अब भी गया हूँ ऊपर, अब भी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, अब भी कोई सुनाई ना। मैंने की कहा एक टीका दे रहे हो तुम लगा कर, और कुछ भी नहीं है। वो लड़का परेशान है फिलहाल। तो इसलिए हमने देखा भी यहाँ हॉस्पिटल में तो मैं तो बढ़ गया, अब इसमें बदबू इतनी आ रही है, ये समझ से बाहर है हमारी। चलिए, हॉस्पिटल के हालात तो खस्ता हालात हैं, इतनी खस्ता हालात किसी भी ना होनी चाहिए। अब कोई आ जाए तो यहाँ चेक करो एक बार आके, नहीं कोई बढ़ भी ना सके, इतनी खस्ता हालात हुई पड़ी है। तो मैं तो ये कहूँ किया कि वो कटनी चाहिए, MLR कटनी चाहिए और याकवा में। और या मैं हम आगे ले जाने की सोचा, तो वो आना चाहिए था उसी टाइम, गांव के सरपंच से मिलना चाहिए। वो कंपनी वाले मालिक है। अच्छा, आप लोग बात नहीं क्या, मिलना बात चाहिए तो करो था। तो आप लोग। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। कोई बात नहीं, आप लोग एक बार ना अपने स्तर पर नहीं, हमारे गांव के कुछ लोगों की बात हो रही थी उनसे। हाँ। हमारी तो खैर बातचीत बंद है सर उनसे। बातचीत इसलिए बंद है क्योंकि हम उनसे बात करेंगे तो वो मतलब आप जानते हैं इस चीज का मसला चल रहा है, कोई बात करें, कोई नाम लगा दे। अब क्या सर, हमें उनसे बात कर कोई फायदा नहीं। हमारा लड़का एडमिट है, उनको आना चाहिए। देखो, 1-2 लाख रुपए किसी की जान के सामने मायने नहीं रखता। सही बात है। उन लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी की जान की कीमत 1-2 लाख रुपए से कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो मेरी उनसे अब क्या बोले, देखो गांव के लोग इकट्ठे हैं, उसका बाप परेशान है, क्या किसी के बच्चे को आप हॉस्पिटल में ऐसे पटक के चले जाओगे? हैं? वो किसी की जान नहीं है, वो किसी का बच्चा नहीं है। चलिए, सबसे आप लोग गांव के रिश्तेदार हैं सब, है ना? सबसे एक सवाल है, कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरना धरेंगे, धरना देंगे, फैक्ट्री के सामने खड़े होंगे, धरना देंगे। फैक्ट्री बंद करने वाले हैं आप लोग, ये फैसला लिया है आप लोगों ने। बिल्कुल। चलिए फैक्ट्री के सामने ही धरना देंगे, चाहे वहाँ हमने 1 महीना हो जाए, समझ बात। जब तक उसकी केयर नहीं करेंगे, जब तक सही तरीके से नहीं आएंगे, जब तक वहाँ से उठना नहीं है किसी तो पुलिस उठा देगी तुमको? नहीं, कोई नहीं उठाएगा ना। मतलब नहीं हटेंगे आप लोग? नहीं, क्यों हटेंगे? पुलिस ऐसे कैसे किसी का बंदा मार के नहीं, ऐसे कैसे पुलिस हटा देगी किसी को भी? ऐसे नहीं हटा सकती ना। कोई गरीब आदमी है या कोई भी है तो फिर ऐसे तो कोई किसी का होगा ही नहीं। ठीक है, आप लोगों ने ठान लिया है। बिल्कुल ठान लिया, करके और उसकी गुंडागर्दी भी बड़ी तगड़ी है। कैसे? मेरी पंचायत की जमीन है, उस पे कब्जा कर रखा है। पंचायती जगह पे? हाँ, पंचायत जमीन पे कब्जा कर रखा है, बिना NOC के, बिना बिना परमिशन सब के। चीज के। NOC की तो उनको जरूरत ही नहीं है, उनको तो सिर्फ पैसों की जरूरत है, NOC की जरूरत ही नहीं है। पंचायत की जमीन पे कब्जा कर रखा है मेरी पे। और पिछले महीने मैंने ऑर्डर भी निकलवा था तोड़ने का, उसको 9 तारीख को टूटने का ऑर्डर था, लेकिन वो ऑर्डर ही कैंसिल करा दिया। बताओ, 9 तारीख को टूटने का ऑर्डर था, 8 तारीख को कैंसिल करा दिया। इतनी गुंडागर्दी चल रही है उनकी। अभी आप बारिश हो रही थी, अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। बारिश में जो भी पानी फैक्ट्री के अंदर गिर रहा है वो सारा बाहर आ रहा है, और उसमें से पूरा ब्लड बह के पूरे रोड में आ रहा है, पूरे रोड में ब्लड बह रहा है, गंदी चीजें बाहर। गांव के लोग सभी परेशान हैं। गांव के लोग इतने परेशान है जी, इतने परेशान। बताइए 8,000 में क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? जान की कीमत कोई होती है, सारे लोग परेशान हो रहे हैं उससे। चलिए, ये हमारे साथ गांव के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि 10 तारीख को टपकन गांव में जो कहीं ना कहीं मीट फैक्ट्री चलाई जा रही है, उसमें एक बड़ी घटना घटी। दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 दिन बीत जाने के बाद अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हो पाई है और ना ही तजम्मुल को बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाया है। कई सारे सवाल है। सवाल ये है कि एक तो नियमों को ताक पर रख करके बूचड़खाना चलाया जा रहा है, ये गांव के लोगों का आरोप है। दूसरी बात ये है कि मात्र 8,000 रुपए देकर के मजदूरी करवाई जा रही है। तीसरा सवाल ये है कि बिना उपकरण दिए मजदूरों से काम लिया जा रहा है। चौथा सवाल ये है कि जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद में परिजनों से संपर्क साधना चाहिए था, परिजनों से बातचीत करनी चाहिए थी और मरीज को बेहतर ट्रीटमेंट दिलवाया जाना चाहिए था, वो भी नहीं करवाया गया है। अब सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के गांव के लोग गुस्से में हैं। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो कल पूरी तरीके से धरना दिया जाएगा,
बूचड़ खाने के गेट के बाहर और बूचड़ खाने पर ताला लगा दिया जाएगा। खैर देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या वास्तव में पीड़ितों की सुनवाई हो पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।